अभी हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था वो अभी देख लेते हैं। तो हम संख्या रेखा पढ़ रहे थे, ठीक है। संख्या रेखा, जो इसमें से हमने संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग ये पढ़ लिया था, ठीक है। और और आगे क्या देखना है वो देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं का योग देख लिए थे। फिर यहाँ है पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन घटाव पढ़ लिए थे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसके पिछले क्लास में, ठीक है। आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आगे ये देख लीजिएगा। इसी के पिछले क्लास में हमने बताया था। अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब जोड़ सीखा था, फिर घटाव, अब गुणा कैसे करेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। तो उस तरह से हम अभी देखेंगे। तो ये जो है, ठीक है ना, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा, अब वो देखेंगे अभी। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा, ठीक है। हम दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जो 2 और 4, ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 गुणा 4 मतलब क्या है, 2 गुणा 4 मतलब 2 को 4 बार हमको करना है। 2 गुणा 4 को, इसी को ही हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को ही 4 बार जोड़ जोड़ के लिखा गया है। तो इसलिए मतलब 2 गुणा 4 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 2 2 2 इसको भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 को जोड़ जोड़ करके 4 बार किया गया है, इसी को करना है मतलब, ठीक है। गुणा वही है, 2 को जोड़ जोड़ करके 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 4 बार, क्यों, मतलब क्योंकि गुणा 4 किया गया है इसीलिए। तो हमको 8 आ रहा है, देख रहे हैं 8 आएगा कि नहीं संख्या रेखा में। तो हमको 2 को पहले 2, ठीक है, ये 2 को हमने कर लिया। और ये स्टेप कितना बार करना है, 4 बार। फिर 2, फिर 2, फिर 2, है ना। फिर आगे 2, 1 2, ठीक है। फिर 2, यहाँ से 1 2, फिर आगे 2 1 2, ठीक है। 4 बार हो गया गुणा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया 4। तो अब हम यहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, 8 तक पहुँचे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 बराबर 8। बस यही चीज़ है। हम एक और संख्या लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमने एक और संख्या लिया है, 5 गुणा 2। इसका मतलब क्या, 5 को 2 बार गुना किया है, मतलब 5 और 5 को 2 बार जोड़ा गया है। 5 को कितना बार, 2 बार, 5 जोड़ 5, तो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। और 5 गुना 2 करेंगे तो भी तो 5 गुना 10, ठीक है। मतलब एक तरह से ये चीज़ यही है, ठीक है। 5 गुना 2 मतलब 5 को 2 बार गुना किया है, मतलब 5 और 5 2 बार जोड़ा गया है, ठीक है। वही है चीज़। अब देख लेते हैं इसको। 5 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर ये कितना बार स्टेप है, ये एक बार हुआ है। अब ये कितना है, 2 बार, मतलब एक बार और करना है। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ से हम यहाँ आ गए। कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है। जैसे पहले किए थे, ये 2 गुणा 4 किया है, मतलब 2 2 2 का स्टेप लेकर के 4 बार करना है। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 1, इसमें 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, ठीक है। तो हम क्या, कितना तक, 8 तक पहुँचे हैं। उसी तरह से 5 5 5 कर करके अगर 2 बार स्टेप लेंगे तो 5, यहाँ से यहाँ 5 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 5 हुआ, तो कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, 10 तक पहुँच गए हैं। तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, पूरा 10 तक। इसीलिए 5 गुणा 2 बराबर 10, ये संख्या रेखा से हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। और इसके आगे हम देखेंगे और कुछ चीज़ें बाकी है। इसके बाद हमने इस चीज़ को लिखा है कि सभी पूर्ण संख्याओं का गुणा हमेशा, ठीक है, यहाँ हमेशा छूट जाता है तो हमेशा हमने लिख दिया है, हमेशा एक
पूर्ण संख्या होता है। इसके पहले हमने जोड़ के बारे में बताया था कि सभी के सभी पूर्ण संख्याओं का जोड़, ठीक है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। और उसके बाद घटाव में बताया था कि सभी के सभी पूर्ण संख्याओं का घटाव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ सकते तो इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। ये पूर्ण संख्याओं का जो घटाव था उसमें हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है, और लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या का गुणा हमेशा से एक पूर्ण संख्या हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लेते हैं कि कोई भी एक पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 2 पूर्ण संख्या है गुणा 5 भी एक पूर्ण संख्या है, और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है 10। 10 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और संख्या लेते हैं 0 और 4। 0 भी एक हमारा पूर्ण संख्या है, पता है 0 पूर्ण संख्या है। तो 0 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। तो 0 भी तो पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणा जो आ रहा है रिजल्ट में, तो क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? तो है भाई, 0 पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या ही तो हमारा 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, ठीक है। ये कितना बार मैंने आपको बता दिया है। तो 0 भी पूर्ण संख्या है, मतलब इसको अगर गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या आ रहा है। और भी कोई संख्या लेते हैं, 3 गुना 6, तो 6 3 18 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हमेशा से गुणा में, और इसके पहले जो बताया था जोड़, गुणा और जोड़ दोनों को, अगर दोनों पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे या फिर घटाएंगे, गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो हमेशा से एक पूर्ण संख्या बनेगा। लेकिन घटाव में हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये भी मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि घटाव में मैंने बताया था कि कोई भी दो पूर्ण संख्या, जैसे मैंने लिया 0 और 5, ठीक है। 0 पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। इसको अगर घटाएंगे तो क्या आ रहा है -5 ही आ रहा है, ठीक है। -5 ही आएगा ना। तो -5 क्या ये पूर्ण संख्या है? -5 नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके सिर्फ घटाव के रिस्पेक्ट में ये नहीं होता है, बाकी जोड़ और गुणा के सापेक्ष में अगर बनाएंगे तो ये हमेशा पूर्ण संख्या बनेगा, ठीक है। घटाव का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर इसके पहले अगर नहीं देखा होगा तो इसे मैं लेता हूँ 1 और 4। 1 4 लिया मैंने। इन दोनों को अगर घटाएंगे, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो संख्याएं अगर माइनस में आ जाए ना तो वो पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। 0 0 1 2 3 ये सभी प्लस में है। 0 के बाद जो भी है ना सभी प्लस में होती है, तो ये अनंत तक जा रही है। तो पूर्ण संख्या तो केवल यहीं तक है। इसके पहले अगर करेंगे तो वह -1 इधर जाएगा, -2 -3, ठीक है। तो -3 यहाँ पे आया ना, तो -3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। ये क्या है? ये पूर्णांक है। इसके अगले टॉपिक में पूर्णांक हम पढ़ेंगे अभी, तो वह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये सभी पूर्णांक के अंदर आता है। माइनस और प्लस 0 लेकर के पूरा पूर्णांक बनता है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये जो घटाव के रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं तो वो हमेशा से नहीं होता है। और अगर एक संख्या लेंगे कि 4 और 1, ठीक है, यही संख्या को पलट दें, इसको अगर घटाएंगे, क्योंकि ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 4 एक पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है, ये तो बन गया। लेकिन ये पूर्ण संख्या क्या बना? ये नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो क्या घटाव के रेस्पेक्ट में हमेशा पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या नहीं बनता है, क्योंकि ये दो तो गलत हो गए, एक ही सही हुआ है।
और भी बनाएंगे तो बड़ा संख्या में अगर छोटा घटाएंगे तो ही हमारा पूर्ण संख्या बनेगा, और अगर छोटा संख्या में बड़ा घटाएंगे तो पूर्ण संख्या कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं के गुण। क्या गुण होते हैं वो हम देखेंगे इसके आगे टॉपिक में। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ है पूर्ण संख्याओं का गुण, ये अभी देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले हमें जो प्रयास कीजिए ये दिया हुआ है, इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है देख लो। एक संख्या रेखा है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 गुणा 2 संख्या रेखा के हिसाब से हल करना है। 3 गुणा 3, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3। ठीक है, हम एक ठो अभी बना देंगे, आप खुद से बना करके देख लीजिएगा। आप अपने किताब में देख सकते हैं, ये झारखंड बोर्ड के मैथ के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 गुणा 2 है, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, संख्या रेखा के हिसाब से जो जैसे हमने अभी बनाया था। देखिए 4 गुणा 2 तो हमने इसके पहले बनाया था। ठीक है, 3 गुणा 3 देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो बस ये भी इसी तरह है। 3 गुणा 3 का मतलब क्या कह रहा है, तीन 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 स्टेप कर करके, ठीक है, 3 को यहाँ से 3 तक जाना है। सबसे पहले 1 2 3 डॉट डॉट करके मिला सकता है, या तो ऐसे ही मिला सकते हैं। ठीक है, 3 तक हमने पहुँचा। इसके बाद ये 3 3 करके कितना बार करना है, 3 गुणा 3 मतलब 3 3 कर करके 3 बार हमको ये स्टेप लेना है। इसका मतलब क्या, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 मतलब 3 3 करके स्टेप हमको 3 बार लेना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब 3 और 3 गुणा 3 भी 9 होता है। ठीक है, ये भी पता होगा। इसका मतलब ये 3 3 स्टेप करके कितना बार, 3 बार लेना है। तो 1 2 3 करके एक बार हो गया है, फिर 1 2 3 यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कितना बार हो गया, 2 बार। और यहाँ कितना बार करना है, 1 2 3 बार लेना है। तो फिर 3 स्टेप लेना है, 1 2 3 स्टेप आ गए हम, 3 स्टेप आ गए। तीसरा स्टेप, ठीक है, देखो गैप भी 3 3 का है, 1 2 3 का गैप, 3 3 का गैप है देखो, फिर 1 2 3 का गैप है। और कितना बार लेना है, 3 बार, 1 2 और 1 3 बार। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, 9 तक हम पहुँच गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, सभी ऐसा ही है। अब इसके आगे पूर्ण संख्या का गुण पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।